नमस्कार, केसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम आम आदमी पार्टी त्रिलोक दीप जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। त्रिलोक जी, खबर कंट्रोल न्यूज में आपका स्वागत है सर। सबसे पहले जानने का लगा था जो पेट्रोल और डीजल के दाम जो बढ़ रहे हैं, इस पर आपकी क्या राय है सर? सबसे पहले तो मैं आपके पूरे दर्शकों को नमस्कार करना चाहूँगा। पेट्रोल और डीजल के रेट जो आपके बढ़ रहे हैं तो पूरी दिल्ली का देश जान रहा है। पीछे से जो पेट्रोल और डीजल आ रहा है हमारे देश में वो कम रेट पे है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने इतना ज़्यादा टैक्स लगाया हुआ है कि वो सिर्फ इस बेस पे कह रहे हैं कि हमारी सरकार की जेब खाली है, पुराना कांग्रेस ने, लेकिन वो कभी जेब भरती नहीं है। ये व्यापारियों की पार्टी है और सिर्फ जेब भरना जानते हैं, कुछ नहीं है। सिर्फ इसलिए डीजल, पेट्रोल, गैस सारी चीज़ महंगी। बिल्कुल सर, लेकिन मैंने जब बीजेपी वाले कार्यकर्ताओं से बात करता तो कह रहे दिल्ली सरकार ने 17% का टैक्स लगा रखा है पेट्रोल और डीजल पर। अगर वो टैक्स कम करते हैं तो अपने आप रेट कम हो जाएंगे। इस पर क्या करेंगे सर? नहीं तो दिल्ली सरकार का 17% क्यों दिख रहा है? वो बाकी अपना जो है उसको करो ना, जो वो चल रहा है 40-47% उसको कम करो। 17% दिल्ली सरकार कम कर देगी, और पहले भी कम किया दिल्ली सरकार ने, याद हो तो 2 बार कम कर चुकी दिल्ली सरकार। लेकिन इतना यहाँ भी कुछ खर्च करने के लिए, कुछ काम चलाने के लिए करना पड़ता है। लेकिन जितनी दिल्ली सरकार कर रही है आप कर दो इतना। उद्योगपति की सरकार है, वही चला रहे हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं कि मोदी जी चला रहे हैं। मोदी जी सिर्फ बैठे हैं सीट पे, सरकार अंबानी और अडानी की चल रही है और कुछ नहीं। वार्ड की बात कर लेते हैं। वार्ड पे सर सफाई व्यवस्था कैसी है? निगम पार्षद का कैसा काम है सर? वार्ड में आप घूम के देखे होंगे थोड़ा बहुत, तो जल किया होगा, जलमग्न हो रखा पूरा, कहीं कोई सफाई नहीं है। 4.5 साल हो गए हैं कहते हुए कि सफाई करो। खूब सदन में भी मुद्दा उठाया, जोन में भी कहते हैं, लेकिन सफाई नहीं हो रही। सिर्फ डीसी को बुलाते हैं और जहाँ 2 घंटे 1 घंटे कहीं सफाई करके वहीं पे दिखाते हैं देखो सफाई। कोई नाली की सफाई नहीं हो रही, कोई गलियों की सफाई नहीं हो रही। टोटल 150 से ऊपर कर्मचारी हैं, लेकिन वार्ड के अंदर मुश्किल से 70-75 अधिकारी वो जो कर्मचारी बात, कोई भी उपलब्ध नहीं है कर्मचारी। कोई काम, सबको मना किया हुआ है। हम अगर शिकायत भी करते हैं तो वो सीधे आगे बताते हैं सर वो मना किया हुआ, हमारी नौकरी दिक्कत में हो जाएगी। वो हाथ जोड़ने लग जाते हैं कर्मचारी, कुछ है ही नहीं उनका। तो सर जलमग्न हो रहा पूरी दिल्ली, वो फेसबुक या ट्विटर पे देखेंगे तो कहती है आम आदमी पार्टी इसकी जिम्मेवारी। इसके क्या कहेंगे आप? नहीं, इसमें देखो पानी इस बार वाकई बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। ऐसा नहीं है हर साल इतनी बारिश होती है, और जितनी पीडब्ल्यूडी के नाले सफाई भी की हुए हैं, लेकिन जितनी होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही। कारण कि जितनी छोटी नालियाँ हैं वो सारी पीडब्ल्यूडी के नाले में गिरते हैं, और उन नालियों में इतना सिल्ट है, वो सिल्ट एमसीडी को साफ ही नहीं कर रही। जब साफ नहीं करी वो सिल्ट उसमें गिरेगी, हर 10 दिन में वो दोबारा भरती है। अब पीडब्ल्यूडी के जो कर्मचारी वो एक लिमिटेड है, इतने नहीं है कि हर रोज उसको साफ कर सके। हर रोज की सफाई एमसीडी की होती है, वो सिल्ट साफ नहीं करते, वापस नाले में गिरती है, फिर नाले में जाती है वो। लेकिन दिल्ली सरकार जितना हो सकती है काम कर रही है। शिक्षा और स्वास्थ्य में उन्होंने अच्छा काम किया दिल्ली के अंदर। आपसे जान लेंगे सर, पार्टी अगर आपको मौका दे 2022 में नगर निगम चुनाव लड़ने की तो आपकी इच्छा रहेगी सर? नहीं, पार्टी मौका देगी तो जरूर अच्छा रहेगी, और जरूर जो यहाँ काम हमारे यहाँ इस क्षेत्र में नहीं हो पा रहे, जो काउंसलर के अंडर में आते हैं या अगर विधायक के अंडर में आते हैं जो नहीं हो पा रहे, काउंसलर रोकता है काम, वो बढ़िया ढंग से काम कराएंगे और काम अच्छे होने भी चाहिए। बिना प्रतिनिधि क्या क्या काम कर रहे हैं सर वार्ड में जनता के लिए? वार्ड में जनता के लिए है यहाँ पे, जैसे नाली और रोड बनाने का है। हमारे यहाँ पे अनऑथराइज्ड कॉलोनी बहुत है, उसमें रोड वगैरह बनवाए हैं। सीवर अभी हमारे यहाँ चालू नहीं हुआ है, लेकिन विधायक के बजट से दिल्ली सरकार के उससे सीवर डल रहे, सीवर डलवा रहे हैं। फ्रीडम फाइटर में डल चुका है, पर्यावरण में काम चल रहा है। नेवसराय गांव के अंदर सीवर का काम चालू हो गया है, उसको भी शायद 6 से 8 महीने में पूरा हो जाना चाहिए हमारा। परंतु भाटी में इसको देखेंगे तो उस वार्ड की स्थिति बहुत खराब है, दयनीय है काफी। वहाँ के लोग जो रहते हैं स्लम में, उस पर क्यों नहीं एमएलए साहब कुछ ध्यान दे रहे हैं? नहीं, भाटी वार्ड आप जाके देखो, बहुत बड़ा एरिया है और स्लम है, उसमें कुछ था भी नहीं पहले। दिल्ली सरकार आम आदमी आने से पहले, विधायक करतार जी बनने से पहले वहाँ ना कोई रोड थे, ना नाली थी, पानी था नहीं उनके पास। हालत बहुत खराब थी। अगर आप 6-7 साल देखोगे तो 6-7 साल में आप 1.5 साल, 2 साल तो निकल गए कोविड की वजह से। तो टोटल 5 साल है। उस 5 साल में भी काफी टाइम, शायद याद हो आपको, कोई कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते थे काम कराने के लिए, सीएम को सबको भी काम नहीं हो रहे थे। लेकिन जितना भी टाइम कम से कम जो मिला है उसमें काफी वहाँ पे रोड भी बनाए हैं, पानी की व्यवस्था बहुत अच्छी करी, वहाँ पे पानी बोर भी कराए हैं, स्कूल की बहुत बड़ी समस्या, स्कूल भी बनाए। वहाँ पे एक स्कूल तैयार हो गया, बाकी और चल रहा है काम वहाँ पे। वहाँ पे जो जमीन है, असल में जमीन वो रिज डिपार्टमेंट की है, दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर नहीं आती, ग्राम सभा नहीं है। फिर भी उसमें जहाँ जितना हो सकता है सरकार कोशिश कर रही है, डीडीए से डिमांड भी कर रही है, लेकिन जहाँ रिज आता है वो रिज से कोई जमीन कोई मिले नहीं दिल्ली सरकार को। वो एमपी के अधिकार क्षेत्र में आता है। अगर एमपी चाहे वो जमीन दिला सकते हैं, दिल्ली सरकार काम करने को तैयार है, स्कूल भी बनाएंगे वो।
तो सर जान लेंगे 22 में कितनी सीट आ रही 272 में से आपकी? 22 में इस बार देखो पूरी दिल्ली के अंदर रुझान है, इस बार एमसीडी में टोटली केजरीवाल चाह रहे हैं और कुछ नहीं, क्योंकि बीजेपी ने बहुत ज्यादा लूट मचाई हुई है, करप्शन इतना ज्यादा फैला दिया है कि कहीं कोई पार्षद ऐसा नहीं है बीजेपी का जो करप्शन लिप्त ना हो, हर कहीं ना कहीं उसका जरूर रोल है। और अधिकारी भी एक काउंसलर के अंडर में होते हैं, तो अधिकारी का भी अगर कुछ है तो काउंसलर की वजह से ही। सर जानना चाहेंगे आपसे, अगर आम आदमी पार्टी की एमसीडी में सरकार बन जाती है तो क्या क्या बदलाव होगा? बिल्डर लॉबी खत्म होगी दिल्ली में सर? बिल्डर लॉबी का देखो सिस्टम ये नहीं है, मेन है करप्शन का। बिल्डर करप्शन करता है कि इंक्रोचमेंट करता है, अननेसेसरी फ्लोर बढ़ा देता है, तो वो चीज खत्म होगी कि भाई इंक्रोचमेंट ना हो, आप अच्छे से लोगों को जगह दो। यहाँ डीडीए बनी थी सिर्फ लोगों को मकान देने के लिए, लेकिन डीडीए इतनी विफल रही इस चीज में कि उसने सिर्फ अपनी जमीन अपनी बढ़ाई, कब्जा किया और कुछ नहीं किया, किसानों को लूटा सिर्फ। बिल्डर जो आ रहे हैं प्राइवेट बिल्डर है, पर्सनल आसपास के ही लोकल बिल्डर है, कोई बाहर के नहीं है। अगर एमसीडी तंग नहीं करेगी तो वो अच्छे ढंग से मकान बना के देंगे, करप्शन नहीं करेंगे। वो भी करप्शन यही होता है ना कि वो अपना खर्चा निकालने के लिए एमसीडी को अगर पैसे देने तो लोगों से निकालेंगे, वो लोगों से नहीं निकलेगा, उनकी जेब में आएगा। कोरोना काल की बात करें, कोरोना काल में आपकी कैसी उपस्थिति रही इस क्षेत्र के प्रति? कोरोना काल में जहाँ देखो ऐसा है, इस बार सेकेंड वेव जो रही उसमें थोड़ा सा ज्यादा रिस्क था, लोगों को बाहर निकलने के लिए कुछ था कि ना निकले, फिर भी जहाँ जिसकी मदद हो सकी ऑनलाइन फोन से वो मदद की। जहाँ जाने की जरूरत पड़ी वहाँ गए भी हैं, कि राशन जैसे स्कूल में राशन बंटता था, राशन के लिए किसी को कोई गैस की, सिलेंडर की, इसकी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती थी, उसके लिए भी जहाँ मदद हो सकती मदद करी। लेकिन जो फर्स्ट वेव में था जितना हम निकले थे, सेकेंड वेव में इतना नहीं निकल पाए। मैं कहूँ कि भाई नहीं, क्योंकि खुद गाइडलाइन ये थी कि कम निकले, इस बार ज्यादा खतरा है। एक्सपर्ट की माने तो सर तीसरी आ सकती है मतलब वेव कोरोना की, लेकिन वो उतना घातक नहीं होगा। परंतु आपकी सरकार लोगों को जागरूक कर रही है, 2 गज की दूरी बना के रखने और मास्क सैनिटाइजर मास्क पहनना, इस तरह की बातें करते हैं हम। बिल्कुल है, देखो जहाँ पब्लिकली मीटिंग होती है उसमें कोशिश करते हैं कि मास्क लगाएं और लोगों से दूर रहें। जहाँ हमको पता है कि हाँ भाई हम 10 लोग हैं, हम सारे ठीक है, तो वहाँ वो थोड़ा सा हो जाता है कि मास्क हटाते हैं, लेकिन पहले ही प्रचार ये होता है मास्क लगाएं, हैंड को सैनिटाइज करें और लोगों को कम से कम 2 गज की दूरी, वो अभी भी चल रहा है चलान, अभी भी दिल्ली के अंदर, किसी और स्टेट में कहीं नहीं है, सिर्फ दिल्ली है कि इस चीज़ पे ध्यान दे रही सरकार हमारी कि आप मास्क लगाइए और इस चीज़ को बढ़ने से रोको। बाकी वैक्सीन का चल रहा है वो भी दिल्ली के अंदर अब अच्छा चल रहा है, काफ़ी लोगों को वैक्सीन लग रही है, तो शायद 3 या 4 महीने में। आज ही एक वैक्सीन सेंटर हमारा मैदानगढ़ी में, उसका दौरा किया था विधायक जी के साथ, तो उससे आइडिया लग रहा है कि हमारे यहाँ पे लगभग 33 से 36 हज़ार वैक्सीन लग चुकी है, तो हमारे यहाँ लग रहा है तो इसका मतलब दिल्ली के अंदर काफ़ी लग चुकी है और शायद 3 से 4 महीने में काफ़ी लोगों को लग चुकी होगी, तो सेफ्टी काफ़ी हद तक हो जाएगी। समय निकाल के सर आपने हमसे बात की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।